बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने गॉस क्वाड्रेचर फार्मूलास के बारे में फंडामेंटल इंट्रोडक्शन पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज हम इसके कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जो है ये डिफरेंट फार्मूला होता है हमारे पास, इसकी जो एक्सपेंशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो हमने पढ़ा था कि अगर n की वैल्यू 1 हो यानी 1 पॉइंट हो तो फिर इसकी जो अप्रॉक्सीमेशन है वो है -1 से 1 f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 2 f ऑफ 0। और अगर n की वैल्यू 2 हो तो उसके लिए हमने अप्रॉक्सीमेशन पढ़ी थी -1 to 1 f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ -1 अपॉन √3 प्लस f ऑफ 1 अपॉन √3। और अगर n की वैल्यू 3 हो तो फिर इसकी अप्रॉक्सीमेशन बनती है f ऑफ x dx इज इक्वल टू 5/9 f ऑफ -√3/5 प्लस 8/9 f ऑफ 0 प्लस 5/9 f ऑफ √3 डिवाइड बाय 5। n की ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए भी हम डेवलप कर सकते हैं फार्मूलाज। इसके लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं कि हमने किस तरह ये फार्मूलाज जो हैं वो डेवलप किए हैं। आज के लेक्चर में हम इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कुछ फंक्शंस को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। सो सबसे पहली जो हमारी एग्जांपल है, इसमें हम एवेलुएट करने जा रहे हैं एक फंक्शन, एवेलुएट इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 e to the power -x² dx। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर बता दूं, हम जो है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एक मेथड है गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आम तौर पे किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना मुश्किल हो। कन्वेंशनल मेथड से उसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो तो वहाँ पर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम जनरल इंटीग्रेशन से इसको रिलेट करें, आमतौर पे जनरल इंटीग्रेशन इस तरह होता है कि यहाँ a और यहाँ b है, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, यहाँ होता है f ऑफ x dx, ठीक है। तो अगर हम इससे इसको कंपेयर करें तो कंपैरिजन से हमें नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियर कि f ऑफ x जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा f ऑफ x ये बराबर होगा e की पावर -x², ठीक है। अब इसे हमें एवेलुएट करना है और इसकी जो एवेलुएशन है वो n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए 1 पॉइंट कहा जा सकता है, 2 पॉइंट कहा जा सकता है, 3 पॉइंट कहा जा सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमें इसको एवेलुएट करना है, इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है फॉर n इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3, ठीक है। n की तीनों वैल्यूज़ के लिए हमें इस फंक्शन को एवेलुएट करना है, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना है n की तीनों वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 के लिए बात करते हैं। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 के लिए जो इंटीग्रल है वो इसके बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल लेना हो, जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 e to the power -x² dx, this whole would be equals to 2f of 0, ठीक है। 2f of 0 का मतलब ये हुआ कि हमें 2 और f of 0 यानी कि यहाँ f of x है, x में हमें 0 रखना होगा। तो अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ e की पावर जो है वो 0 हो जाएगी। लिहाजा यहाँ पर देखिए मैं ये पुट कर रहा हूँ e और x की जगह क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। तो अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0² हो जाएगा। और डेफिनेटली किसी भी चीज़ की पावर 0 1 हो जाता है तो हमारे पास इस पूरे को इंटीग्रेट करने से जो आंसर आया, जो रिज़ल्ट आया,
वो 2 आया। ठीक है, इसी तरह अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो फिर n की वैल्यू 2 पर जो हमारा फंक्शन होता है उसकी अप्रॉक्सीमेशन ये बनती है, यानी -1 से +1 e की पावर -x² dx इज इक्वल्स टू f ऑफ -1/√3 प्लस f ऑफ +1/√3। यानी हमें सिंपली क्या करना है कि हमें फंक्शन में, हमारा फंक्शन ये रहा, x की जगह पर -1/√3 रखना है और फिर प्लस करके x की जगह पर 1/√3 रखना है। तो देखिए ये फंक्शन है, हम कर ये रहे कि e की पावर माइनस और x की जगह पर हम क्या रखेंगे -1/√3 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, फिर प्लस, फिर f ऑफ दिस फंक्शन, यानी f ऑफ दिस फंक्शन मतलब x की जगह 1/√3 आएगा, तो e की पावर माइनस और x की जगह पर हम रखेंगे 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम दिस इज √3, सो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, तो e की पावर ये रहा माइनस, स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा, ये आएगा 1/√3 जो होगा वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि √2 स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस e की पावर ये भी आएगा माइनस और ये रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 2e की पावर -1/3, और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन बनता है ये तकरीबन 1.433 बनता है। सो दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। रिमेंबर ये सारी अप्रॉक्सीमेशंस हैं, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है, ये सारी अप्रॉक्सीमेशंस हैं, ये अप्रॉक्सीमेशंस हैं। ठीक है, इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 कहा जाए हमसे, फॉर n की वैल्यू फॉर n इज इक्वल्स टू 3, तो फिर हमारे पास ये होगा -1 to 1 e to the power -x² dx इज इक्वल्स टू, अब n की वैल्यू 3 के लिए हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेशन होती है किसी भी फंक्शन की वो इस तरह होती है, उसके इंटीग्रल की अप्रॉक्सीमेशन इस तरह होती है, लिहाजा ये हो जाएगा 5/9 f ऑफ -√3 और 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 9 f ऑफ 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 9 f ऑफ √3/5। तो हमें सिंपली करना क्या होगा, हमें सिंपली करना ये है कि हमें 5/9 और फंक्शन हमारे पास ये रहा, x की जगह पर ये वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस और x स्क्वायर है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बच जाएगा सिंपल 3/5 प्लस 8/9 f ऑफ 0, तो e की पावर 0, ठीक है, प्लस 5/9 f ऑफ √3, अब यहाँ √3/2 रखेंगे तो स्क्वायर होने की वजह से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3/5 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये सेम है, ये दो वैल्यूज़ सेम हैं, तो अगर हम दोनों को आपस में ऐड कर दें और उसके बाद इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास इसकी जो अप्रॉक्सीमेशन बनती है ये तकरीबन 1.49868। रिमेंबर दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो हमारे पास इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो ये आएगा। तो आपने देखा कि गॉस क्वाड्रेचर फार्मूले की मदद से हम किसी भी फंक्शन को एवेल्युएट कर सकते हैं, और उसके लिए अगर हमें 1 पॉइंट कहा जाएगा तो हम n की वैल्यू 1 लेंगे, 2 पॉइंट कहा जाएगा तो n की वैल्यू 2 लेंगे, 3 पॉइंट्स कहा जाएगा तो n की वैल्यू 3 लेंगे। जितने फर्दर पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे हमारे पास एक्यूरेसी भी उतनी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारे अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस हैं, लेकिन जितना n की वैल्यू हम लार्जर लेते जाएंगे उतना हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन के करीब जाना शुरू हो जाएंगे। अब गॉस क्वाड्रेचर फार्मूले में सबसे अहम बात यह है कि ये जो फार्मूला है आप देखें n की वैल्यू 1 के लिए या 2 के लिए या 3 के लिए इंटीग्रल की लिमिट हमारे पास आ रही है -1 से +1,
यहाँ भी -1 से +1, यहाँ भी -1 से +1। तो ऐसा इंटीग्रल जिसकी लिमिट -1 से +1 तक हो उसको तो हम एवेल्यूएट कर सकते हैं इन फार्मूलाज की मदद से, लेकिन ऐसा इंटीग्रल जिसकी लिमिट -1 की जगह कुछ और हो, +1 की जगह कुछ और हो, तो जनरली फिर इनको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता, उसके लिए फिर हमें सपोजिशन करनी पड़ती है। तो अगर हमारे पास लिमिट -1 और +1 के अलावा कुछ और हो तो कैसे इन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, अब हम अगली स्लाइड में ये देखने जा रहे हैं। फॉर जनरल लिमिट्स, ठीक है, जनरल जो लिमिट्स हैं, फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख भी देता हूँ। एक इंटीग्रल है a to b f of x dx, ठीक है, कोई भी फंक्शन हमें इंटीग्रेट करने के लिए दिया जा रहा है और उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, -1 और +1 होना जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकती है। अगर ऐसा हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम फिर कुछ सपोजिशन करते हैं। इसमें हम लेट करते हैं t इज इक्वल टू b माइनस a x प्लस b प्लस a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये और ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम लिमिट जो हमें गिवन है उसको -1 से +1 बना दें। तो अगर लिमिट -1 से +1 नहीं होगी तो फिर हम इन फॉर्मूलाज को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम करते क्या है कि अगर हमारे पास -1 से +1 के अलावा कोई और लिमिट आ जाए तो पहले हम उसको -1 से +1 में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर इन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिमिट चेंज करने के लिए फिर हम ये वाली इस रिलेशनशिप को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली अगर हम इस रिलेशनशिप में आप देखें, अगर हम t की वैल्यू फॉर इंस्टेंस अगर मैं a ले लूँ, लोअर लिमिट वाली वैल्यू ले लूँ, ठीक है, तो फिर आप देखें ये फॉर्मूला क्या बनेगा, a इज इक्वल्स टू b माइनस a इंटू एक्स प्लस b प्लस a डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को अगर हम वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 2a और इस वैल्यूज़ को भी इधर ले आएँ, माइनस b माइनस a b माइनस a इंटू एक्स, और देखें 2a में से एक a जाएगा तो ये बचेगा a माइनस b इज इक्वल्स टू b माइनस a इंटू एक्स, और x इज इक्वल्स टू ये यहाँ आ जाएगा a माइनस b डिवाइड बाय b माइनस a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू, देखिए मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये होगा a माइनस बी डिवाइड बाय a माइनस बी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास x जो होगा ये आ जाएगा -1। तो आप देखें हमने t को a के बराबर रखा तो हमारे पास लोअर लिमिट आ गई, ठीक है। और अगर हम t को b के बराबर रखेंगे, लेट्स से हम t को b के बराबर रखें, t इज इक्वल्स टू b, तो फिर देखिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, b इज इक्वल टू b माइनस a इंटू एक्स प्लस बी प्लस a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और अगर हम 2 को वहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू b माइनस a इंटू एक्स प्लस बी ए, और इस बी ए को यहाँ ले आते हैं, तो अगर बी ए को यहाँ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2b माइनस b माइनस a इज इक्वल्स टू b माइनस a इंटू एक्स। 2b में से एक b चला जाएगा तो बचेगा b माइनस a, b माइनस a x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास x आ जाएगा 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास लोअर लिमिट भी आ गई जब हमने t की वैल्यू a रखी, और हमारे पास अपर लिमिट भी आ गई 1 जब हमने t की वैल्यू जो है वो b रखी। इसका मतलब है इस रिलेशन को अगर हम यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लोअर लिमिट -1 हो जाएगी और अपर लिमिट हमारी +1 हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इंटीग्रल आ जाए जहाँ -1 और +1 के अलावा कोई और लिमिट हो तो फिर वहाँ पर हम इस रिलेशनशिप को यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल इसकी करने जा रहे हैं और हम देखने जा रहे हैं कि हम इस रिलेशनशिप को कैसे यूज़ कर सकते हैं।
सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। लेट्स से हमसे कहा जाता है evaluate integral 0 to 2 e to the power minus t square dt। ठीक है, इसको हमें एवेल्युएट करना है। और इंटरेस्टिंगली अगर इसको हम कंपेयर करें जनरल एक्सप्रेशन से, तो यहाँ a और यहाँ b होता है, यहाँ होता है f of x, ठीक है, और यहाँ होता है dx। तो क्योंकि यहाँ t है तो इसको हम कह देते हैं f of t और इसको कह देंगे हम dt। x होता तो फिर हम इसको x लिखते, ठीक है। अच्छा, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास a की वैल्यू जो होगी वो 0 है, इसको इससे कंपेयर करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो नज़र आ रहा है कि f of t इज़ इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। नाउ लेट्स कन्वर्ट दीज लिमिट्स फ्रॉम -1 टू +1। अब ये -1 से +1 में इसे कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमें टी का ये रिलेशनशिप यूज़ करना होगा। सो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि t इज़ इक्वल टू b माइनस a इंटू एक्स प्लस बी प्लस a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर t बराबर होगा b की वैल्यू हमारे पास देखें, b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 0 है, तो 2 माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखें ये तो हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 2 डिवाइड बाय 2। तो अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये x प्लस 1। तो t जो है, t की जगह पर हमें यूज़ करना होगा x प्लस 1। t की जगह पर हमें यूज़ करना होगा x प्लस 1। इसी तरह अब अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूँ दोनों तरफ, तो अगर मैं इसको डेरिवेट करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास dt, और इसको डेरिवेट करूँगा तो ये हो जाएगा dx। लिहाजा हमें t की जगह तो x प्लस 1 यूज़ करना होगा और dt की जगह हमें dx यूज़ करना होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, देखें एक्सप्रेशन हमारे पास ये वाला था, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को अब मैं लिखने जा रहा हूँ और हमारा ये जो एक्सप्रेशन होगा अब ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 2 e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्योंकि हमने t की ये सब्स्टिट्यूशन की तो इससे क्या हुआ, लिमिट्स चेंज हो गई। लिमिट अब क्या रखेंगे, -1 से +1। हमने पिछली स्लाइड में देखा -1 से +1 हमारे पास लिमिट्स आ रही थी, ठीक है। इंटीग्रल माइनस, और t की जगह हमें रखना है x प्लस 1 स्क्वायर और dt की जगह हमें रखना है dx। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के दोबारा हमारे पास लिमिट -1 से +1 आ चुकी है और अब इस पूरे फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। अब अगर हमसे कहा जाता है कि हमें n की वैल्यू 1 लेनी है, तो अगेन हम फार्मूला यूज़ करेंगे, गॉस क्वाड्रेचर का फार्मूला यूज़ करेंगे। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 के लिए था हमारे पास -1 से +1 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx, और ये हमारे पास हमने पिछली स्लाइड में देखा ये था 2 इंटू एफ ऑफ 0। याद रखें ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ कि हमारा जो फंक्शन होगा, बल्कि मैं इसको यहाँ शो कर देता हूँ, हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर है, दिस इज़ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो ये है e टू द पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है। तो हमें चाहिए एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ 0 रखना है, तो ये भी हो जाएगा 0। तो इसका मतलब e की पावर हमारे पास आ जाएगी 0 प्लस 1 होल स्क्वायर। सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास
ये बनेगा 2 और एफ ऑफ 0 यानी ई की पावर एक्स की जगह 0 रखना है, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 ई की पावर -1। और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है अप्रॉक्सीमेशन, ये डेफिनेटली अप्रॉक्सीमेशन है, ये याद रखें, अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट एग्जैक्ट नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 0.7357, ठीक है, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसी तरह लाइकवाइज अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है, यानी हमसे कहा जाता है कि 2 पॉइंट क्वाड्रेचर फार्मूला यूज़ करें, तो उसके लिए हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा फार्मूला होगा -1 से 1 e टू द पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, and this would be equals to f of -1 upon √3 plus f of +1 upon √3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो f ऑफ दिस फंक्शन, यानी फंक्शन हमारे पास क्या है, e इसकी पावर x की जगह हम रखेंगे -1 upon √3 प्लस 1 स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस, और ये हो जाएगा 1 upon √3। अब प्लस का 1 upon √3 रखना है x की जगह पर, +1 होल स्क्वायर। तो इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा दिस वुड बी 0.9195। सो अपेरेंटली हमारे पास जो इस फंक्शन को एवेल्युएट करने से जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट कुछ इस तरह आया। हमने -1 से +1 तक e की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर dx को इंटीग्रेट किया और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई 0.91955। दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ दिस फंक्शन बाय 2 पॉइंट मेथड, ठीक है। इसी तरह आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से अगर n की वैल्यू आपसे कहा जाए 3 यानी 3 पॉइंट, तो फिर उसके लिए ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा -1 से +1 e टू द पावर -x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। तो इसके लिए हमने जो पीछे फार्मूला पढ़ा दैट वाज 5/9 f ऑफ -√3/5 प्लस 8/9 f of 0 प्लस 5/9 f of √3/5, ठीक है। तो आपको जस्ट क्या करना है कि f of this, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह आपने √3/5 रखना है माइनस का, और फिर 0 रखना है x की जगह, और फिर √3/5 रखना है, और फिर जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। इन तीनों को भी सम करके हमारे पास इस इंटीग्रल की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, और गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला जो है वो अगर n की वैल्यू 1 यानी 1 पॉइंट कहेगा तो ये फार्मूला है, 2 पॉइंट्स के लिए ये फार्मूला है, 3 पॉइंट्स के लिए जो है हमारे पास ये फार्मूला है, 4 पॉइंट 5 पॉइंट्स के लिए भी हम बना सकते हैं। उसके लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लिमिट -1 से +1 तक है, तो -1 से +1 तक के लिए तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी जगह आ जाए जहाँ कोई ऐसा फंक्शन हमें एवेल्युएट करना हो जहाँ लिमिट -1 से +1 ना हो, तो फिर वहाँ पर हम करते क्या है कि हम ये वाला रिलेशनशिप यूज़ करके और लिमिट को पहले चेंज करते हैं फ्रॉम -1 टू +1, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, और उसके बाद फिर हम उसी मेथड को अप्लाई करते हुए इंटीग्रेट किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।